सुनसान गलियों में सुबह 6:30 बजे मैं और कंचन निकले हैं भगवान के दर्शन के लिए। क्या वो मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा यूनिक मूर्ति देखा ऐसे सो बस महाबलेश्वर टेम्पल में आपको लुंगी खरीदना पड़ेगा हैज़ फॉर बॉयज़। दिखा एक बार दिखा। हाँ अभी इसको बंद कर दे। आई थिंक वहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं है और यहाँ से मेरा एंट्रेंस है। ये पार्वती का टेम्पल है। वो जो देख रहे हो वो जाइंट रथ है, मतलब इतने बड़े बड़े 4 टायर दिख रहे हैं और आगे 2 छोटे टायर। और वो जो हमने अभी दर्शन किया वो गणेश टेम्पल है, उसके जस्ट आपको यहाँ पे आना है। ये जो टेम्पल है ये महाबलेश्वर टेम्पल है और यहाँ पे शिव भगवान का आत्मलिंग रखा है। ये टेम्पल का मेन एंट्रेंस है। अब यहाँ के घर देखोगे ना वो बहुत ही पुराने टाइप के जो होते हैं। इट इज़ नॉट वो पूरा बहुत पुराना। व्हेन आई से पुराना मीन्स बहुत ही ट्रेडिशनल काइंड ऑफ घर। जैसे कि एक फॉर एग्जाम्पल ये राइट, मतलब हाउ वी यूज्ड टू हैव होम इन एशियंट टाइम, अभी भी थोड़ा सा उनका सिमिलर स्ट्रक्चर है जो उनका कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। तो बहुत सही लगता है। हम लोग वहाँ, जैसा कि आप जानते हैं अपनी हिंदू माइथोलॉजी बहुत बड़ी है, उसमें से एक फेमस स्टोरी है। जब महादेव ने, सब जानते हैं कि रावण बहुत बड़ा भक्त था महादेव का, तो महादेव ने अपना आत्मलिंग रावण को दिया था और जब दिया था तब बोला था कि ये ज़मीन पे नहीं रखना है। तो जब वो आत्मलिंग अगर रावण अपने राज्य में लेके आता तो वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता। तो गणपति जी ने छल से वहाँ पे गणपति अलग रूप में वहाँ पे प्रेजेंट थे और रावण ने उनको पकड़ने के लिए दिया था वो आत्मलिंग। गणपति ने तब बोला था कि मैं 3 बार आपका नाम लूँगा, अगर आप नहीं आए तो मैं ज़मीन पे रख दूँगा वो आत्मलिंग। तो वैसे ही हुआ, गणपति ने आत्मलिंग ज़मीन पे रख दिया। जैसे कि महादेव ने बोला था उसको ज़मीन पे नहीं रखना है, वो ज़मीन पे रखने की वजह से रावण उसको उठा नहीं पाया। तो वही आत्मलिंग यहाँ पे है जिसका हमने अभी दर्शन किया और मुझे बहुत ज़्यादा पीस और ब्लेस लग रहा है। वो जब ज़मीन पे रखा तो रावण ने गणपति के ऊपर प्रहार किया था, तो तब महादेव आए थे और महादेव ने बोला था कि अगर मेरे दर्शन के बाद तुम्हारा दर्शन नहीं होगा तो मेरा दर्शन सफल नहीं हो सकता। तो यही यहाँ के प्लेस की स्टोरी है। कोठी तीर्थ है, ये स्प्रिंग वाटर है। जैसे हम यहाँ अपने बनारस में जाते वो स्नान करते पानी का, वैसा लोग वहाँ पे करते हैं। ये गोकर्णा को दक्षिण काशी बोलते हैं ये आत्मलिंग की वजह से। और बहुत सारे ऐसे प्लेस है जहाँ पे, मतलब जैसे कि राम तीर्थ हो गए जहाँ पे हम अभी जाएंगे, वहाँ का स्टोरी मैं वहाँ पे पहुँचने के बाद बताऊँगी। बहुत सारे लोगों को माइथोलॉजी अपनी जो हिंदू उस पर बिलीव नहीं होता, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो मैं बिलीव करती हूँ। सो जब वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ का हिस्ट्री मैं वहाँ पे बताऊँगी।
चीज़ बतानी थी। यहाँ पे महाबलेश्वर जो टेम्पल है वहाँ पे ड्रेस कोड है, आपको ट्रेडिशनल वे से ही जाना है। जैसे कि मैंने भी कुर्ता पहना है, आकाश को भी वहाँ पे लुंगी लेना पड़ा क्योंकि हमारे पास लुंगी नहीं थी, और टी शर्ट रिमूव करना पड़ा था। और मतलब ये ड्रेस कोड रहेगा तो ही जा सकते हैं। यहाँ पे फॉरेनर्स अलाउ नहीं है, पहले अलाउड थे बट उनको बताने के बावजूद भी उनको ड्रेस कोड समझ में नहीं आ रहा था, तो उसकी वजह से फॉरेनर्स अलाउ नहीं है वहाँ पे। जब लुंगी लेने जाओगे, अगर आपको थोड़े से पैसे बचाने हैं तो आप लुंगी बाहर से ही ले लो। अंदर आपको 100 रुपीज़ पर वो देगा। अभी तो हमने 100 रुपीज़ पे किया, बट बाहर आपको 30-40 में भी मिल सकते हैं। और वो जो मतलब वहाँ पे कैमरा अलाउ नहीं है, तो हमने अंदर कुछ भी शूट नहीं कर पा रहे, तो इसलिए हम कुछ जो भी हमने फील किया वो इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं। वो आत्मलिंग जो है वो अंदर है, हम बाहर से नहीं देख सकते, तो वहाँ पे अलाउ करते हैं हाथ लगाने के लिए नीचे, तो आप टच कर सकते हो आत्मलिंग को। और 40 या 60 ईयर्स में एक बार वो निकालते हैं दर्शन के लिए, लोगों के लिए। एग्जैक्टली मुझे नहीं पता 40 और 60, बट मोस्ट प्रोबेबली 60 ईयर में एक बार वो निकलता है। स्टोरी इसके पीछे, और लिटरली हमें मौका मिला, हमने वो आत्मलिंग को टच किया। वो अंदर थोड़ा सा हाथ डालना पड़ता है क्योंकि वो नीचे होता है, तो पंडित ने कहा कि आप अंदर हाथ डालो, यू विल फील। तो हमने ऐसे, वो पानी का ऐसा छोटा सा था, तो लिटरली हमें वो एक मौका मिला कि वो आत्मलिंग को टच करने का। ये सब त्रेता युग से है, ऐसे नहीं कि किसी ने बनाया है। ये सब जो भी आत्मलिंग जो जगह पे है, जहाँ पे गणपति खड़े हैं, ये सब त्रेता युग से है। जस्ट इंसान ने बाद में स्ट्रक्चर मंदिर बना दिया होगा उसके आसपास, बट हाँ ये स्वयंभू ही है मूर्ति जो भी है। इंटरेस्टिंग फैक्ट, जो इतने साल पुराना, मतलब वो शिव, भगवान शिव का वो था, आत्मलिंग था, और वो हमें टच करने मिला। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तो हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ये जो आपको दिख रहा है ये राम तीर्थ मंदिर है, और ये बाजू में मेन गोकर्ण बीच है, उसके जस्ट बाजू में ही है ये। तो फर्स्ट एज अ सीक्वेंस आपको गणेश मंदिर जाना चाहिए, उसके बाद महाबलेश्वर टेम्पल एंड देन राम तीर्थ। तो चलिए राम तीर्थ के टेम्पल में देखते हैं और दर्शन करके आते हैं। अगर आप देखोगे ये भगवान के जो है सेवक, इनके नोज़ कैसे, अगर रियल में ऐसा कुछ होता तो लोग मजाक उड़ाते। और ये हनुमान जी, ऐसी मान्यता है कि जब राम भगवान ने रावण को मारा था तो उनको ब्रह्म हत्या का पाप लगा था, तो उन्होंने यहाँ पे आके तपस्या की थी। तो ये मंदिर की स्टोरी है, अभी उसमें कितनी सच्चाई है क्या है पता नहीं, बट यही मान्यता है यहाँ के मंदिर की। और जहाँ पे हमने पानी पिया वहाँ पे ऐसे बोलते कि वो पानी से बॉडी में जो भी इश्यूज़ है वो क्योर होते हैं, तो इसलिए बहुत सारे लोग वहाँ से पानी भर के घर पे भी लेके जाते हैं। और मंदिर के जस्ट थोड़ा सा आगे यहाँ पे बहुत साल पहले एक फॉरेनर आया था, और फॉरेनर ने एक बड़े से जायंट स्टोन पे उसने एक लेडी का वो स्टैचू काइंड ऑफ बनाया था, फेस। तो वो आपको मैं दिखाता हूँ, देखो वहाँ पे। इधर से मैंने 2-3 अटेम्प्ट दिए, बट वो बहुत ही नैरो रास्ता था, तो मैं यहाँ से आया, और ये वो फॉरेनर ने स्कल्पचर किया था, और ये है वो मूर्ति जो फॉरेनर ने बनाया था। मतलब सही है यार। और उसने लोकेशन भी ऐसी जगह पे चुना कि अब वहाँ दूर से भी आपको ये स्टोन दिख जाएगा। ये थे सारे रिलीजियस प्लेस ऑफ गोकर्ण।
एक चीज़ यहाँ पे अच्छा है, सारी चीज़ें आपको नियर बाय मिलेंगे, लाइक विद इन 5 किलोमीटर रेडियस यू विल गेट एवरीथिंग। तो आपको ज़्यादा लॉन्ग ट्रैवलिंग नहीं करना पड़ेगा, सब बैक टू बैक साइड में बाजू बाजू में, इवन इफ़ यू कंपेयर बीचेस और इफ़ यू कंपेयर द टेम्पल्स। गॉड नोज वो पानी कहाँ से आता है, आई एग्री सम काइंड ऑफ यहाँ से आता है, बट वो बहुत पुराना है और वो क्या टेक्निक से लोगों ने बनाया था, बहुत सही बना है। गाइस ये गोकर्णा बीच है, मेन बीच जिसे कहा जाता है गोकर्णा का। यहाँ से स्टेशन 10 किलोमीटर्स दूर है, रेलवे स्टेशन। अगर आप रिलीजियस प्लेसेस एक्सप्लोर करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे आना चाहिए, गोकर्णा मेन बीच आप कह सकते हो। तो यहाँ से आपको सारे रिलीजियस प्लेसेस सब बैक टू बैक आपको मिलेंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपको बीचेस पे एक्सप्लोर करना है लाइक पैराडाइज बीच, हाफ मून बीच, ओम बीच, तो वो 5 किलोमीटर दूर आपको है वो यहाँ से। तो आप वो एक दिन में मतलब कवर कर सकते हो। आप कहाँ पे भी स्टे करो, बोथ द साइड्स आर इक्वली डिस्टेंस, आप 5 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे रहोगे। तो आपको डिसाइड करना है वेयर यू वांट टू स्टे, आपको बीचेस के साथ स्टे करना है या तो मंदिर के साथ स्टे करना है, इट्स अप टू यू। तो अभी के लिए हम लोग वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं और अभी डायरेक्टली होटल में जाके चेकआउट करते हैं और एक नए प्लेस के लिए निकल जाते हैं।